अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि तमाम लेक्चर इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3 जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है, तो आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, इसका लिंक ऊपर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 1, उसने वैल्यू दी है फोर्थ रूट ऑफ 17। फोर्थ रूट ऑफ 17 का क्या मतलब है? देखिए बेटा, जो ये चारों वैल्यूज दी रखी हैं, आपने इस पूरी वैल्यू को लेट करना है। सबसे पहले किसी को लेट करना है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल। ठीक हो गया? इज इक्वल टू, और जो 17 होगा ना, ये बिल्कुल करीब देखें कि बाहर अगर 4 है तो किसकी पावर बनाए कि वो 4 बन जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे 17 को लिखूं कि 16 प्लस का 1। अब 16 जो होता है ना, वो 2 की पावर 4 होता है और बाहर 4 है। ठीक है? कुछ और क्वेश्चन होंगे, उसमें भी कुछ इसी तरह हमने देखना पड़ेगा, या कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमने 16 में 1 ऐड किया तो 17 बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें ना, ये याद रखें, जो ये x है ना, x की वैल्यू 16 है, और ये जो डेल्टा x है ना, इसकी वैल्यू ये 1 है। ठीक है? ये याद रख ले, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 16, और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि dx और डेल्टा x में फर्क नहीं होता, तो इसलिए हम दोनों के इक्वल रखें, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर है यहां तक? अच्छा, मैंने जैसे कि फॉर्मूला आपको बताया था कि हमें जरूरत किस किस चीज की है, एक है y की और एक है dy की। ठीक है? तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहां से अगर डेल्टा x को रिमूव करते हैं तो यहां से 1 भी रिमूव हो जाएगा। तो क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि y की वैल्यू आ जाएगी। f ऑफ x लिखते हैं और डेल्टा x को रिमूव करते हैं, तो इस साइड पे जस्ट क्या बचेगा? 16 का फोर्थ रूट। जस्ट 16 का फोर्थ रूट। ठीक है? अब आप जानते हैं कि ये जो f ऑफ x होता है ना, वी नो जो f ऑफ x होता है, ये किसके इक्वल होता है? y के इक्वल। ठीक है? हम जानते हैं f ऑफ x और y इक्वल होता है। तो फार्मूले में y की वैल्यू चाहिए थी, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो हम यहां पर लिखते हैं f ऑफ x की जगह पे y इज इक्वल टू 16, और यहां पर लिखेंगे 4 जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो y इज इक्वल टू 16 को राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4 और होल की पावर 1/4। अब देख सकते हैं 4 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो बच क्या जाएगा? y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू यहां पर 2 आ गई है। एक तो ये वैल्यू आ गई है, और अब हमने एक और वैल्यू निकालनी है, और वो किसकी निकालनी है? dy की। जैसा कि आप जानते हैं dy की वैल्यू इजीली आ जा सकती है अगर हम डेरिवेटिव ले लें। किसके डेरिवेटिव लेंगे? इसका। लेकिन ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऐसे नहीं लेंगे। हम लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? 4 16 का फोर्थ रूट। तो पीछे ये भी हमने लिया था, लेट किया था, जो 16 था वो किसके इक्वल था? x के इक्वल। तो आपने 16 की जगह पे x को रिप्लेस करके फिर डेरिवेटिव ले लें, तो y इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 16 की जगह पे x और फोर्थ रूट। अब dy की वैल्यू निकालने तो हम सिंपल इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, हो जाएगा x की पावर 1/4। ठीक हो गया? अब जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले आप यहां पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर शुरू में यानी कि 1/4 शुरू में, पावर में एक कमी कर देंगे, तो 1/4 में एक कम करें तो कुछ इस तरह से बच जाएगा 4 एलसीएम 1 माइनस का 4, तो बन जाएगा माइनस का 3/4। तो क्या लिखेंगे? माइनस का 3/4। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू? dy की। तो ये जो dx है ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा dy इज इक्वल टू 1/4 x की पावर माइनस का 3/4, और यहाँ पर लिखेंगे dx। ठीक है? हमें dy की वैल्यू चाहिए, फार्मूले में y और dy की जरूरत है। तो सिंपल आपने अब x की और dx की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप यहाँ पर x की जगह पे और dx की जगह पे क्या पुट करेंगे? आप लिखेंगे पुट, जैसे कि आप जानते हैं x की वैल्यू 16 थी और
dx की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक हो गया। dy इज इक्वल टू 1/4, x की जगह पे 16 और 16 की पावर क्या होगी माइनस का 3/4 और dx की जगह पे 1। तो नेक्स्ट क्या होगा, dy एज इट इज इक्वल टू 1/4, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल की पावर माइनस का 3/4, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तो गौर से देखें 4 4 से कैंसिल आउट, तो dy इज इक्वल टू 1/4 और यहां पर क्या बचेगा 2 की पावर माइनस का 3। अब पावर माइनस का 3 है, इसको प्लस में कर लें, तो dy इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/4 और 2 की पावर प्लस का 3। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा dy इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो फाइनल dy इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/32। तो dy की वैल्यू आ गई है। जैसे कि एक फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था कि जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो क्या था, f ऑफ x प्लस dy अप्रोक्सीमेट टू y प्लस dy। अब इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं, तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, वो कुछ इस तरह से आई थी 2, y की वैल्यू 2 और dy की वैल्यू अभी फाइंड आउट की 1/32। तो दोनों वैल्यू y की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर राइट करते हैं 2 और प्लस dy की वैल्यू 1/32। क्लियर है। आप जस्ट इनका सिंप्लीफाई कर लें, इनका एलसीएम ले लें, तो क्या एलसीएम आएगा 32 एलसीएम, यहाँ पर लिखेंगे 64 प्लस का 1, तो यहाँ पर बन जाएगा 65/32। क्लियर है। आपकी बुक में आंसर डेसिमल में दिया हो तो आप इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। तो क्या है 32 सॉरी क्या है 65 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर आ गया 2.03125। क्या आया है 2.03125 2.03125 जी। ये तो आंसर है जो कि हमें चाहिए था। किसका आंसर है ये आंसर है स्क्वायर फोर्थ रूट ऑफ 17 का। ये अप्रोक्सीमेट करना था, डिफरेंशियल के साथ हमने अप्रोक्सीमेट करना था, तो ये अप्रोक्सीमेट हमने कर दिया। आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। आप चलते हैं पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 31 की पावर 1/5। जी मैं यहाँ पर हेडिंग दे लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 की वैल्यू क्या है 31 की पावर 1/5। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेट करना है तो एक फार्मूला याद रख लें। फार्मूला क्या होता है, f ऑफ x प्लस dx अप्रोक्सीमेट टू y प्लस dy। हमें y और dy की वैल्यू चाहिए इसके जरिए। तो आपने पता क्या करना है, ये जो 31 की पावर 1/5 है ना, इसको आप लेट कर लेंगे f ऑफ x प्लस dx के इक्वल। तो क्या होगा, आप करेंगे लेट f ऑफ x प्लस dx इज इक्वल टू 31 की पावर 1/5। देखिए बच्चों, आप 31 को पावर के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे, यानी कि 1/5 है ना, तो देखें किस नंबर की पावर जो है ना वो 5 होनी चाहिए, ताकि वो हम कैंसिल आउट कर सके। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से f ऑफ x प्लस dx इंटू 31 को लिखेंगे 32 माइनस 1, क्योंकि आप जानते हैं कि 32 जो होता है ना वो 2 की पावर 5 होता है। क्लियर है। अगर आपने ये समझ लिया है तो आगे चलते हैं। देखिए ये जो 32 है ये अब x की वैल्यू हो गई है, और जो dx है ये किसकी वैल्यू हो गई है, dx की वैल्यू क्या हो गई है माइनस का 1। लेट क्या x इज इक्वल टू 32 और dx की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1। dx और डेल्टा x में फर्क नहीं होता, तो dx की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1। अगर हम इसमें dx को रिमूव करते हैं, इस तरफ से -1 भी रिमूव हो जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5। ठीक हो गया। जैसे कि आप जानते हैं यहां पर x है तो 32 की जगह पे x लिख सकते हैं, लेकिन पहले हमें y की वैल्यू चाहिए तो वो निकाल लेते हैं।
वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नाउ एफ ऑफ एक्स जो होता है ना वो y के इक्वल होता है। अब पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5। अब 32 की पावर 1/5 को हम राइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 32 की पावर 2 की पावर 5 होल की पावर कितनी होगी 1/5। नेक्स्ट 5 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कुछ बच जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ गई है जो कि इस फार्मूले में इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए dy की वैल्यू। देखें सिंस हम लिखेंगे सिंस आपके पास था y इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5, तो हमें dy की वैल्यू यहां से इजीली मिल जाएगी। तो आपने पता क्या करना है, जो ये 32 है इसकी जगह पे आप x लिखेंगे, क्योंकि आप ऊपर लिख चुके हैं कि लेट x इज इक्वल 32, तो आप रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू 32, तो यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू x की पावर 1/5 ताकि हम dy की वैल्यू निकाल सकें। तो dy की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा dy इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू पावर शुरू में 1/5, शुरू में पावर में कमी 1/5 में कम कर देंगे तो क्या होगा माइनस का 1 5 एलसीएम आया 1 माइनस का 5 तो कुछ बन जाएगा माइनस का 4 ओवर 5, तो यहां पर राइट माइनस 4 ओवर 5। तो नेक्स्ट dx यहां पे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ dy की वैल्यू चाहिए, तो 1 ओवर 5 x की पावर माइनस का 4 ओवर 5 और यहां पर आ जाएगा dx। तो सिंपल आपने पुट कर देनी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देनी यहां पर x की वैल्यू और dx की वैल्यू। आप जानते हैं जो ये x होता है हम यहां लिखेंगे पुट x जो है ना वो किसके इक्वल है इस इक्वेशन में 32 के इक्वल, और जो dx है वो किसके इक्वल है माइनस 1 के इक्वल, तो दोनों वैल्यूज पुट करें तो dy इज इक्वल टू 1/5 x की जगह पे 32 होल की पावर कितनी होगी माइनस 4/5 और dx की जगह पे माइनस का 1। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू 1/5, जैसे कि आप जानते हैं 32 को राइट कर सकते हैं 2 की पावर 5 होल की पावर माइनस 4/5 और माइनस का 1। क्लियर है, तो 4 5 से कैंसिल आउट, dy इज इक्वल टू 1/5 और यहां पे लिखेंगे 2 की पावर माइनस का 4 और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। आप नतीजे को सिंपल करें तो dy इज इक्वल टू 1/5 और पावर नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस में, और जो माइनस 1 यहाँ पर राइट करना है। तो नेक्स्ट क्या होगा dy इज इक्वल टू माइनस का 1 ओवर 2 की पावर जो 4 होती है वो 16 5 कितना होता है तो 80 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 80। ठीक है, अब 1 डिवाइड बाय 80 तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.0125 0.0125। ठीक हो गया जी। हमें वैल्यू किस किस की चाहिए थी y और dy की, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो अप्रोक्सीमेट का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो था f ओवर x प्लस dx अप्रोक्सीमेट टू, ये हो जाएगा आपके पास क्या था फार्मूला y प्लस dy। ठीक हो गया। अब हमने y की वैल्यू पुट कर देनी, dy की वैल्यू पुट कर देनी है। तो y की वैल्यू ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या थी y इज इक्वल टू यहां पर आया था तो वो था 2। ठीक है, तो हम y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और यहां पर लिखेंगे 2 प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस की वैल्यू थी माइनस का 0.0125, ये 2 में से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखे 2 माइनस 0.0125, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट टू 1.9875 1.9875। ठीक हो गया जी, ये इसका फाइनल आंसर है। और ये इसकी वैल्यू मतलब क्या थी, इसको किसके इक्वल लेट किया था हमने, तो जो क्वेश्चन था वही होगा, यानी कि 31 की पावर 1/5 को आप डिफरेंशियल के जरिए अप्रोक्सीमेट करें तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम दोस्तों को शेयर करें। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 3 है cos 29 डिग्री। cos 29 डिग्री मैं यहाँ पर हेडिंग दे लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर भी 3, और वो कितना है 20 cos 29 डिग्री। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेट टू y प्लस dy, हमें जरूरत dy और dy की चाहिए होती है, क्योंकि ये जो फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x के इक्वल लेट करना हमने। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x और इज इक्वल टू cos
29 डिग्री। सबसे पहला काम आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो एज इट इज लिखेंगे। जो 29 है ना, तो इसको गौर करें, हम क्या लिखेंगे। देखिए टेबल में हमें वैल्यू 30 cos 30 की होती है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं cos 30 डिग्री और माइनस का 1 डिग्री। ठीक हो गया जी, ये आसान रहेगा। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन ये सबसे आसान रहेगा। अगर आपने इस तरह लिखा तो आप ये समझें जो ये 30 है ना, वो बेसिकली x की वैल्यू है, और जो -1 डिग्री है ना, ये बेसिकली डेल्टा x की वैल्यू है। किसकी? डेल्टा x की। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, डेल्टा x और dx सेम होते हैं। तो डेल्टा x dx सेम होते हैं, तो आप यहां पर राइट कर लें x इज इक्वल टू 30 डिग्री, और डेल्टा x और dx बिल्कुल सेम होते हैं, तो ये किसी इक्वल होगा -1 डिग्री। अब हमें चाहिए dx की वैल्यू, क्योंकि आगे जाके पुट होगी, तो dx इज इक्वल टू -1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू पाई बाय 180, कैलकुलेटर से करें तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो ये बनेगा 0.1754, जो कि इसका आंसर होता है। क्योंकि मैंने 3.14 लिया, 15 भी होता है, पाई की वैल्यू से ज्यादा भी होती है, तो 0.01745 लिखेंगे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये 1 डिग्री की यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे, तो ये 1 डिग्री की वैल्यू है जो कि हमें आगे चल के यूज होगी। हमें चाहिए y और dy की वैल्यू, तो क्यों ना dx डेल्टा x को अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पर -1 डिग्री भी खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, f ऑफ इज इक्वल टू आप लिखेंगे cos 29 डिग्री। कितना लिखेंगे आप? 29 है ना, तो आप लिखेंगे जस्ट 30 डिग्री। f ऑफ x डेल्टा x को रिमूव, उधर माइनस को रिमूव कर देंगे आप। ठीक हो गया, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ y जो होता है वो f ऑफ x के इक्वल है, तो क्यों ना हम f ऑफ x की जगह पे y लिख दें और cos 30 की वैल्यू निकालें। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, 866, तो सिर्फ इतना ही लिख लें, 0.86602 लिख दें तो और बेस्ट हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमें जरूरत फार्मूले में पुट करने के लिए। अब हमें चाहिए dy की वैल्यू। लेकिन dy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि ऊपर हमने फंक्शन लेट किया था y इज इक्वल टू cos 30, और हमने ये लेट किया था जो 30 है ना, वो बेसिकली x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर देंगे y इज इक्वल टू cos 30 की जगह पे x पुट कर देंगे, ताकि हम इसको डिफरेंशिएट करके dy की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू cos x, cos का डेरिवेटिव dy ओवर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, dy ओवर dx, और cos का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, माइनस का sin x, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू dx, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का sin x और dx। सिंपल आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दें। जैसे कि आप जानते हैं वैल्यू क्या होती है, पुट x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, और साथ में dx की वैल्यू क्या है, ये dx या डेल्टा x दोनों की वैल्यू आप जानते हैं वो क्या थी, 1 डिग्री के, माइनस का 1 डिग्री के, 1 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट किया था तो वो आ गया था 0.00845। ठीक हो गया। अब ये माइनस है एक ये वैल्यू, और वो जी, इन सबको आप उसमें मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आएगा 0.008725। क्या आएगा, dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.008725। क्लियर है जी, 0.008725, ये किसकी वैल्यू आ गई है, dy की वैल्यू। आपको मैंने एक फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था वो क्या था, y प्लस dy की वैल्यू चाहिए थी, और ये किसके इक्वल था, सॉरी मैंने जो फॉर्मूला शुरू में मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्ट में इस क्वेश्चन के, कि वो याद रख लीजिएगा, वो था f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट टू y प्लस dy। तो हम इन दो चीजों की वैल्यू चाहिए थी, y और dy की, दो के हमने निकाल चुके हैं। y की वैल्यू क्या आई है इसमें, y की वैल्यू क्या आई है इसमें, वो थी y इज इक्वल टू cos, ये थी 0.86603, 0.86603,
तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0.86603 और dy की वैल्यू जो अभी आई है वो क्या आई है 0.008725 ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो क्या बन जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेट टू y की वैल्यू क्या है 0.8660 प्लस 0.008725 इन सबको आप ऐड कर दें तो ऐड करें तो क्या बन जाएगा ऐड करने से बन जाएगा 0.8747 तो ये जो था ना ये ओरिजिनल फंक्शन वो था cos 29 तो cos 29 को हमने अप्रोक्सीमेट किया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल तो उसका आंसर आया 0.8747 उम्मीद आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं हमारी तो जूम पे और इसी तरह लाइव स्ट्रीमिंग पे तो हमें पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर है। ये अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 sin 61 डिग्री। मैं यहाँ पर हेडिंग दे लेता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 वैल्यू है sin 61। जैसे कि फार्मूला मैंने आपको बताया कि किस फार्मूला क्या होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेट टू y प्लस dy। ठीक है तो इसको आप इक्वल रखेंगे x प्लस डेल्टा x के इक्वल तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू sin 61। ठीक है अब अपने सूटेबल वैल्यूज में 61 को स्प्लिट कर दें x प्लस डेल्टा x जो हमारे लिए आसानी होगी 61 को हम स्प्लिट कर सकते हैं sin 60 प्लस 1 डिग्री 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो आपने क्या करना है यहाँ पर जो x है उसको आप लेट करेंगे 60 के इक्वल, जो डेल्टा x उसको आप लेट करेंगे 1 के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री और डेल्टा x जैसे कि मैंने बताया था डेल्टा x और dx दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन में 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो dx की हमें जरूरत पड़ेगी, डेल्टा x की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 डिग्री होता है 0.01754 रेडियन में कन्वर्ट कर ले। ठीक हो गया जी। अब हमें चाहिए y की वैल्यू और dy की वैल्यू। देखें अगर हम इसमें से डेल्टा x को रिमूव कर देते तो यहाँ पर 1 भी रिमूव हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा sin 60 डिग्री। ठीक है अब sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमें चाहिए सिर्फ y की वैल्यू। तो हम जानते हैं वी नाउ f ऑफ x जो बेसिकली होता है वो y के इक्वल होता है। तो हम f ऑफ x की जगह y लिख दें तो y इज इक्वल टू sin 60 की वैल्यू क्या होती है तो sin 60 की वैल्यू जी sin 60 की वैल्यू क्या होती है मैं कैलकुलेटर पे आपको निकाल कर देता हूं। तो 60 और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें sin और ये आएगा 0.86602 03 लिखेंगे आप क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद 03 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मैं यहाँ पर y लिखा और sin 60 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर राइट कर रहा हूँ क्या होगा 0.0866603। तो एक वैल्यू ये याद रख लें जो कि हमें आगे चलकर जरूरत पड़ेगी इसकी। और हमें अब चाहिए dy की वैल्यू। तो dy की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर y किसके इक्वल था, किसके इक्वल आएगा sin 60 और 60 को मैंने लेट किया था x के इक्वल तो यहाँ पर लिखे sin x। ठीक हो गया जी। हमें सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा dy इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव ले तो बनेगा cos x। ठीक हो गया जी। हमें dy की वैल्यू चाहिए तो dx राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा dy इज इक्वल टू cos x और dx। सिंपल आपने x की वैल्यू पुट कर देनी इसमें। तो आप पुट करेंगे
एक्स की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू। पुट एक्स इज इक्वल टू कितना हमने लेट किया था 60 डिग्री, और डी एक्स और डेल्टा एक्स सेम था, तो डी एक्स की वैल्यू रेडियन में जो थी वो थी 0.01754। ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी डी वाई इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, और डी एक्स की जगह पे पुट करेंगे आप 0.01754। ठीक हो गया जी। आप कैलकुलेटर से आप इनको कैलकुलेट करें तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या है वैल्यूज, cos 60 क्या है cos 60 यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय cos, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे 0.01754, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 0.00877, यही कुछ आंसर है। तो ये आ गया डी वाई का। जैसे कि आप जानते हैं फार्मूला, जी फार्मूला क्या था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेट टू y प्लस डेल्टा y, सॉरी y प्लस डी वाई। तो दोनों y और dy की वैल्यूज पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट टू y की वैल्यू क्या ने मालूम की थी ऊपर, तो वो थी 0.8603 0.8603 प्लस 0.00877। इन दोनों को आप ऐड करें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.8747, 0.8747। जैसे कि आप जानते हैं f(x प्लस डेल्टा x) क्या किसके इक्वल था, साइन 61, क्या था साइन, लास्ट पार्ट टेक्स्ट बुक में साइन 61, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 61 को हमने डिफरेंशियल या मतलब अप्रोक्सीमेट किया अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर हमारी लाइव सेशन जूम पे और या फिर यूट्यूब पे लेना चाहते हैं तो राब्ता कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।